इस वजाहती तज्जिए में खुश आमदीद। आज हम एक बेहद दिलचस्प तारीखी मवाद का जायजा लेने वाले हैं। ये कहानी है शाह फैसल की और उस हैरत अंगेज तरीके की जिससे उन्होंने सहरा की धूप यानी तेल को एक अजीम जियोस्ट्रेटेजिक हथियार में बदल दिया। इस मवाद के मुताबिक ये वो वक्त था जब आलमी ताकत का पूरा तवाज़ुन हमेशा के लिए बदल गया। तो आइए बिना किसी ताख़ीर के इस कहानी की तह में चलते हैं। मावदात की शुरुआत एक निहायत ही ड्रामाई वाक़े से होती है। साल था 1973 और मुकाम था रियाद। उस वक्त के अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा हेनरी किसिंजर की जानिब से मगरबी ताकत के इस्तेमाल की धमकियों का सामना था। लेकिन मुसन्निफ़ीन के मुताबिक शाह फैसल का जवाब कुछ ऐसा था जिसने मगरबी गुरूर को बिल्कुल चकनाचूर कर दिया। उन्होंने ललकार कर कहा, हम सहरा के लोग हैं, हम वापस खजूर खाने और ऊँट का दूध पीने पर गुजारा कर सकते हैं, लेकिन मगरब हमारे तेल के बिना जिंदा नहीं रह सकता। ये सच में तारीख के दरवाजे पर एक बहुत बड़ी दस्तक थी। मवाद बताता है कि इस एक जुमले ने ऑयल एम्बार्गो यानी तेल की फराहमी पर पाबंदी का आगाज कर दिया। देखते ही देखते मगरबी दुनिया अंधेरे में डूब गई। तज्जिए में सिकदाम को किसी नफसियाती एटम बॉम्ब से तशबीह दी गई है जिसने ताकत के आलमी तवाज़न को झंझोड़ कर रख दिया और मुस्लिम ताकत के एक नए दौर की बुनियाद रखी। अब आगे बढ़ते हैं। हिस्सा एक रहनुमा की ज़हनी साख्त, खाक से सुल्तानत तक। अब यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि इस रहनुमा की मुनफरिद नफसियाती और सियासी साख्त आखिर थी क्या। इसे वाज़ी करने के लिए मवाद एक बड़ा ज़बरदस्त फ़र्क कायम करता है। एक तरफ तारीख के वो पार्टी किंग्स या मुलूक तवाइफ थे जिन्होंने ऐशो इशरत और शराब में अपनी सल्तनतों को तबाह होने दिया, और दूसरी तरफ शाह फैसल थे जिनकी परवरिश सहरा की धूप, खाक और बारूद की महक में हुई। मवाद के मुताबिक उनका मानना था कि रियासत की अहमियत खूनी रिश्तों से कहीं ज़्यादा है, बिल्कुल सुल्तान सलीम अव्वल की तरह, और यही सोच उनके फैसलों की बुनियाद बनी। जब आलमी बरादरी ने उन्हें विरसे में मिलने वाली इस रियासत को महज एक बंजर सहरा या नक्शे पर एक मामूली नुक्ता समझकर नज़रअंदाज किया, तो तज्ज़िये में बताया गया है कि शाह फैसल की सोच इस सहरा की हुदूद से बहुत आगे थी। उनके पास एक ऐसा अजीम नज़रिया था जो 3 बर्रे आज़मों तक फैला हुआ था। उन्होंने उन्हीं बिखरी हुई रेत की जंजीरों को आलमी ताकत में बदलने का बड़ा ख्वाब देखा। हिस्सा 2, जियोपॉलिटिक्स और पैन इस्लामिज़म। शतरंज की बाजी पलटना। 1973 की अरब इजराइल जंग के दौरान आलमी शतरंज की बाजी पलटने की तैयारी हो रही थी। यहाँ सोर्स मटेरियल में एक बड़ी चुभने वाली तशबीह इस्तेमाल की गई है। इसके मुताबिक मगरिब इस खित्ते के साथ इस्तेमाल शुदा टिश्यू पेपर जैसा सलूक करता था, यानी बस वसाइल निकाले और कचरे में फेंक दिया। तज्जिया निगार का कहना है कि इसी रवैये ने शाह फैसल को मजबूर किया कि वो तेल की पाबंदी को सिर्फ एक तिजारती मसले के तौर पर नहीं बल्कि एक गहरे सियासी मंशूर के तौर पर दुनिया के सामने पेश करें। तो अहम नुक्ता क्या है? ये कि इस तेल की पाबंदी ने दुनिया पर साबित कर दिया कि एक मुत्तहिद ब्लॉक सिर्फ अपनी इक्तिसादी हिकमत अमली के जरिए आलमी ताकत का तवाज़ुन मगरिब से मशरिक की तरफ ला सकता है। ये सब बगैर एक गोली चलाए हुए। मवाद इसे सामरी बाहमी दिफा यानी स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस का नाम देता है, जहां इक्तिसादी वसाइल को एक संगीन हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। मुताले का तज्जिया इस बात पर बड़ा जोर देता है कि शाह फैसल की सोच सिर्फ किसी एक मुल्क या सेकुलर कौमियत तक महदूद नहीं थी। मवाद उन्हें पैन इस्लामिज़म का परचम बुलंद करने वाला तसव्वुर करता है। कहा जाता है कि वो सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के ख्वाब के जानशीन थे। उन्होंने पाकिस्तान को मुस्लिम दुनिया के किले के तौर पर कबूल किया और मोरक्को से लेकर इंडोनेशिया तक दिलों को जोड़ने वाली रूहानी हिजाज रेलवे जैसे अजीम मंसूबों की माली मुआवनत की। हिस्सा 3, जंगल का कानून, गद्दारी का कैंसर। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, तारीख हमेशा सीधी लकीर में कहाँ चलती है। मवाद इस बात की तरफ इशारा करता है कि सबसे अजीम कामयाबियां अक्सर अचानक आने वाली तबाही का पेशखेमा साबित होती हैं। जरा इस टाइमलाइन पर गौर करें। 1973 में आलमी ताकत को हिलाने वाले तेल के एम्बार्गो का आगाज, फिर 74 तक आलमी तवाज़ुन का मशरिक की तरफ घूम जाना, और फिर अचानक मार्च 1975 में शाह फैसल का उनके अपने ही भतीजे के हाथों कत्ल। ये उरूज से जवाल तक का एक निहायत तेज तरीन सफ़र था। मवाद के मुसन्निफीन इस दर्दनाक अंजाम को बयान करने के लिए गद्दारी का कैंसर की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं। ये लफ्ज़ वाज़ेह करता है कि कैसे एक ऐसी शख्सियत जिसने बाहर की मगरबी सुपर पावर्स को ललकारा, वो आखिरकार अंदर के जहर यानी अंदरूनी इख्तिलाफात की भेंट चढ़ गई। मवाद याद दिलाता है कि यही तल्ख हकीकत पहले भी उस्मानियों और मुग़लों के दरबारों को तबाह कर चुकी है। हिस्सा 4, जदीद दौर का आईना, हाल पर एक नज़र। इस वजाहती तज्जिए का मवाद अब हमारे सामने तारीख का आईना रखता है, ताकि उस गुजरे हुए दौर और आज की जियो स्ट्रेटेजिक हकीकतों का मुवाजना किया जा सके।
مواد ایک طرف شاہ فیصل کے پین اسلامک نظریے جہاں عزت دولت سے بڑھ کر تھی کو آج کی سعودی قومیت اعتدال پسند اسلام اور تاریخ کو سیکولر انداز میں دوبارہ لکھنے کے رجحانات سے ملاتا ہے۔ یہاں مقصد کسی کی طرفداری نہیں بلکہ بالکل غیر جانبداری سے یہ بتانا ہے کہ مواد کے مطابق پرانے اتحاد کی جگہ اب کس طرح مختلف راستوں نے لے لی ہے۔ مصنفین کی دلیل ہے کہ آج مسلم دنیا تعصب اور فرقہ واریت کے پنجروں میں پھنسی ہوئی ہے، جہاں رہنما پڑوسیوں کے دکھ درد سے آنکھیں چرا لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آج ملکوں کو جدید سپر پاور کے کھیلوں میں ایک بار پھر اسی ٹشو پیپر کی طرح سمجھا جا رہا ہے۔ مواد کا اہم پیغام یہی ہے کہ حقیقی سلطنتوں کی بنیاد صرف وال اسٹریٹ کے بینکوں یا ٹیکنالوجی پر نہیں رکھی جاتی، یہ اس کردار پر تعمیر ہوتی ہے جس میں ایک رہنما دولت سے زیادہ قوم کی عزت کو اہمیت دے۔ اور اس تفصیلی تجزیے کو ختم کرتے ہوئے سورس مٹیریل ایک بہت ہی گہرے سوال کے ساتھ کہانی چھوڑ جاتا ہے۔ کیا مسلم دنیا ہمیشہ کے لیے اپنا ٹیل کا ہتھیار کھو چکی ہے؟ اور کیا وہ اب بھی فیصل جیسا کوئی رہنما پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ یہ سوال نہ صرف گزرے ہوئے وقت کا خلاصہ کرتا ہے بلکہ عالمی قیادت کے مستقبل پر واضح طور پر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس وضاحتی تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔